सभी बच्चों और अभिभावकों को मेरा नमस्कार। प्यारे बच्चों, आप सभी का आज की इस वीडियो में स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 5वीं हिंदी का पाठ 1, जिसका नाम है राख की रस्सी। पिछली वीडियो में हमने इसमें प्रश्न उत्तर भाग 1 किया था। आज हम करने जा रहे हैं प्रश्न उत्तर भाग 2। प्यारे बच्चों, ये प्रश्न आपकी पाठ्य पुस्तक पर आधारित है। तो शुरू करते हैं आज के प्रश्नोत्तर भाग 2। तुम शेर में सवा शेर। प्रश्न 1। इस लड़की का तो सभी लोहा मान गए था ना, सचमुच नहले पे दहला। तुम्हें भी यही करना होगा। तुम ऐसा कोई काम ढूंढो जिसे करने के लिए सूझबूझ की जरूरत हो, उसे एक कागज में लिखो और तुम सभी अपनी अपनी चिट को एक डिब्बे में डाल दो। डिब्बे को बीच में रखकर उसके चारों ओर गोलाई में बैठ जाओ। अब एक एक करके आओ, उस डिब्बे से एक चिट निकाल कर पढ़ो और उसके लिए कोई उपाय सुझाओ। जिस बच्चे ने सबसे ज़्यादा उपाय सुझाए वह तुम्हारी कक्षा का बीरबल होगा। तो प्यारे बच्चों, ये आपको करने के लिए एक एक्टिविटी दी गई है, एक गतिविधि है। आप सभी ने इस एक्टिविटी को करना है। आप सभी मिलके इस एक्टिविटी को पूरा करेंगे और फिर मुझे बताएंगे कि आपकी कक्षा में बीरबल कौन बनेगा या कौन बना। तो सब ने इस एक्टिविटी को करना है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मंत्री ने बेटे से कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतार कर बेचना मुझे जरा भी पसंद नहीं आया। क्या मंत्री को सचमुच यह बात पसंद नहीं आई थी? अपने उत्तर का कारण भी बताओ। तो चलते हैं इसके उत्तर की तरफ। उत्तर आ गया, मंत्री को यह तो बहुत पसंद आया था कि बेटा उसका दिया काम कर आया है, लेकिन जब उसे पता चला होगा कि यह काम उसके बेटे के स्थान पर एक लड़की ने किया है तो उसे बहुत दुख हुआ होगा। वह अपने बेटे को समझदार और चालाक बनाना चाहता था, लेकिन लड़की के कारण ऐसे हो नहीं पाया। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सींग और जौ। प्रश्न आ गया आपके सामने। पहली बार में मंत्री के बेटे ने भेड़ों के बाल बेच दिए और दूसरी बार में भेड़ों के सींग बेच डाले। जिन लोगों ने ये चीजें खरीदी होंगी उन्होंने भेड़ों के बालों और सींगों का क्या किया होगा? अपनी कल्पना से बताओ। तो प्यारे बच्चों, आप इस प्रश्न का उत्तर अपनी तरफ से लिख सकते हैं कि जिन जिन ने ये चीज़ें खरीदी है वे लोग इन चीज़ों का क्या करेंगे। तो आपकी मदद के लिए चलते हैं उत्तर की तरफ। भेड़ों के बालों से ऊन और सींगों से सजावटी सामान बनाया जाता है। जिन लोगों ने ये चीज़ें खरीदी होंगी उन्होंने भी इसका सही इस्तेमाल किया होगा। सही इस्तेमाल का मतलब है कि ऊन जो भेड़ों की बनी थी उससे उन्हीं वस्त्र भी बनते हैं, उन्हीं कपड़े भी बनते हैं और साथ साथ सींग जो थे उनके भेड़ों के, उनसे सजावटी सामान बनाया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बात को कहने के तरीके। प्रश्न 1। नीचे कहानी से कुछ वाक्य दिए गए हैं। इन बातों को तुम और किस तरह से कह सकती हो? क, चैन से जिंदगी चल रही थी। ख, होशियारी उसे छूकर भी नहीं गई थी। ग, मैं इसका हल निकाल देती हूँ। ख, उनकी अपनी चालाकी धरी रह गई। तो देखते हैं इनके उत्तर कि हम किस तरह से इन वाक्यों को अपनी भाषा में या अपने तरीके से लिखेंगे। क, चैन से जिंदगी चल रही थी। इसको उत्तर है जिंदगी आराम से कट रही थी। नंबर 2, होशियारी उसे छूकर भी नहीं गई थी। उत्तर आ गया, वह बिल्कुल होशियार नहीं था। ग, मैं इसका हल निकाल देती हूँ।
इसका उत्तर आ गया मैं इसका उपाय बता देती हूँ। घ उनकी अपनी चालाकी धरी रह गई। उत्तर आ गया उनकी चालाकी किसी काम नहीं आई। प्यारे बच्चों, अगर आप इन प्रश्नों के उत्तर अपनी किसी और तरीके से भी देना चाहते हैं तो आप उनको भी यहाँ पे इनकी जगह लिख सकते हो। अगला, लोनपोगार का बेटा होशियार नहीं था। प्रश्न आ गया होशियार और चालाक में क्या फर्क होता है? किस आधार पर किसी को तुम चालाक या होशियार कह सकती हो? इसी प्रकार भोला और बुद्धू के बारे में भी सोचो और कक्षा में चर्चा करो। उत्तर आपके सामने आ गया होशियार तथा चालाक। होशियार का अर्थ है समझदार। होशियार व्यक्ति हर काम को होश से करता है। वह काम को जल्दी में नहीं करता। वह कार्य के हर अच्छे बुरे परिणाम को सोचकर निर्णय लेता है। चालाक का अर्थ है चतुर। चालाक व्यक्ति चालाकी से अपना काम निकालता है। इसके लिए वह हर युक्ति अपना सकता है। युक्ति मतलब तरीका, फिर वह अच्छी हो या बुरी हो। वैसे प्राय आम बोलचाल में लोग समझदार और चालाक को एक ही रूप में लेते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। भोला और इसके बाद आ गया भोला और बुद्धू। जो सीधा साधा होता है उसे भोला कहते हैं। उसे चालाकी छू भी नहीं गई होती है। बुद्धू का अर्थ है बेवकूफ। उसे किसी प्रकार का ज्ञान नहीं होता। मतलब जो बुद्धू होता है उसे किसी प्रकार का ज्ञान नहीं होता। होशियार और चालाकी शब्दों की तरह ही भोला और बुद्धू शब्दों को लोग एक ही रूप ले लेते हैं। कहने का मतलब है कि जो होशियार और चालाक है वो दोनों के अपने अपने अर्थ अलग अलग है। और वैसे ही बुद्धू और बेवकूफ के भी अलग अलग मतलब है, अलग अलग अर्थ है। प्रश्न 2, लड़की को तुम समझदार कहोगे या बुद्धिमान और क्यों कहोगे? तो देखते हैं इसका उत्तर। लड़की को हम समझदार तथा बुद्धिमान दोनों कहेंगे। लड़की ने लड़के की सहायता करने से पहले उसकी हर बात समझदारी से सुनी। उसके बाद बड़ी बुद्धिमानी से उस समस्या का बिल्कुल उचित हल निकाला। लड़की ने अपनी समझदारी और बुद्धि से हर समस्या पर विजय पाई। तो इसलिए जो लड़की थी वह समझदार भी है और बुद्धिमान भी है। अगला प्रश्न आ गया। प्रश्न, कहानी में लोनप्पोगार के बेटे और लड़की को कोई नाम नहीं दिया गया है। नीचे तिब्बत में बच्चों के नामकरण के बारे में बताया गया है। यह परिचय पढ़ो और मनपसंद नाम छांटकर बेटे और लड़की को कोई नाम दो। नाइमा, डावा, मिगमार, लाखपा, नुक्खू, फूदोरजे ये क्या है? कोई खाने की चीज़ या घूमने की जगहों के नाम? जी नहीं, ये है तिब्बती बच्चों के कुछ नाम। ये सारे नाम तिब्बत में शुभ माने जाते हैं। नाइमा नाम दिया जाता है रविवार को जन्म लेने वाले बच्चों को। मानते हैं कि इससे बच्चे को उस दिन के देवता सूरज जैसी शक्ति मिलेगी और जब जब उसका नाम पुकारा जाएगा वह शक्ति बढ़ती जाएगी। सोमवार को जन्म लेने वाले बच्चों का नाम डावा रखा जाता है। यह लड़का लड़की दोनों का नाम हो सकता है। तिब्बती भाषा में डावा के दो मतलब होते हैं, सोमवार और चांद। यानी डावा चांद जैसी रोशनी फैलाएगी और अंधेरा दूर करेगी। तिब्बत में बुद्ध के स्त्री पुरुष रूपों पर भी नामकरण करते हैं। खासकर दोलमा नाम बहुत मिलता है। यह बुद्ध के स्त्री रूप का तारा का ही तिब्बती नाम है। तो देखते हैं कि अब हम उन बच्चों के क्या क्या नाम रखेंगे। लोनपोगार के बेटे का नाम नुक्खू व लड़की के लिए डावा नाम उचित लगता है। तो प्यारे बच्चों, अगर आप उनका कोई और नाम रखना चाहते हैं तो आप वो भी रख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ ही हमारा आज की यह वीडियो समाप्त होती है। वीडियो को ध्यान से देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।